जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने अनुच्छेद 110 तक को देख लिया था। अब हम समझेंगे अनुच्छेद 111। देखिए अनुच्छेद 11 में अनुच्छेद 111 में क्या कहा गया है? विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति, यानी कि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कितने प्रकार से प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। तो देखिए अनुच्छेद 111 में एक कितना बार आया है? तो 3 बार आया है ना। यानी कि आप ट्रिक से क्या याद रखेंगे? अनुच्छेद 111 मतलब एक 3 बार आया है, यानी कि इसमें राष्ट्रपति साहब 3 प्रतिक्रिया दे सकते हैं किसी विधेयक पर। यानी कि राष्ट्रपति साहब किसी विधेयक पर 3 प्रकार से रिएक्शन दे सकते हैं। इसकी चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 111। यानी कि एक कितना बार आया है? 3 बार आया है। यानी कि राष्ट्रपति साहब 3 बातें कह सकते हैं। कौन सी पर? तो किसी विधेयक पर। आप भी जानते हैं भैया विधेयक बनाना इतना आसान थोड़ी ना होता है। पहले प्रस्ताव पारित होता है, फिर उस पर चर्चा होता है, तो वो विधेयक बनता है। विधेयक कानून डायरेक्ट थोड़ी ना बनता है, वो राष्ट्रपति साहब के पास आएगा, तो राष्ट्रपति साहब उस पर साइन कर देंगे तो वो कानून बन जाएगा, और साइन नहीं करेंगे तो वो कानून नहीं बनेगा। अब देखिए मान लीजिए कोई प्रस्ताव आ रहा है, वो प्रस्ताव आपके लोकसभा में जाएगा और राज्यसभा में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखित आएगा तो प्रस्ताव बनेंगे। अब जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों पर बहस हो जाएगी तो वो विधेयक बन जाएगा। अब विधेयक राष्ट्रपति साहब के पास भेजा जाता है, जैसे ही राष्ट्रपति साहब उस पर साइन कर देंगे तो वो कानून बन जाएगा। अब देखिए मान लीजिए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति साहब, मान लीजिए कोई विधेयक आ रहा है, उस पर राष्ट्रपति साहब क्या क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तो राष्ट्रपति साहब के पास 3 ऐसी पावर है जो मतलब 3 प्रतिक्रिया उस पर दे सकते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 111 में की गई है। वो कौन कौन सा प्रतिक्रिया है? तो पहला आपका रद्द कर सकते हैं। मान लीजिए कोई विधेयक आ रहा है आपका लोकसभा से, लोकसभा ने कोई विधेयक निकाला, वो आपका पारित किया और राज्यसभा में भेज दिया, राज्यसभा ने पारित करके और राष्ट्रपति साहब के पास भेज दिया। अब पता चला राष्ट्रपति साहब के पास पावर है, विधेयक को रद्द कर सकते हैं। यानी कि खूब मेहनत से लोकसभा ने पास किया और मेहनत लगाकर राज्यसभा ने पास किया, राष्ट्रपति साहब बैठे हैं चुपचाप, कलम उठा के विधेयक को रद्द कर दिए, गड़बड़ हो जाएगा। तो क्या किया गया? देखा गया शुरुआत में राष्ट्रपति साहब के पास अधिकार था कि वो विधेयक को रद्द कर सकते हैं, लेकिन समय के अनुसार परिवर्तन होता गया। तब संविधान निर्माताओं ने कहा कि भैया राष्ट्रपति बड़ा मतलब अजीब काम कर रहा है, इतना मेहनत से लोकसभा राज्यसभा विधेयक बना रहा है, आई छोटा विधेयक हटा खत्म कर दे रहा है, रद्द कर दे रहा है। तो क्या किया गया? इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया और राष्ट्रपति से यह अधिकार को छीन लिया गया। यानी कि अब राष्ट्रपति किसी विधेयक को रद्द नहीं कर सकते हैं। यह था आपका राष्ट्रपति का किसी विधेयक पर पहली प्रतिक्रिया। दूसरा आपका हो जाएगा पुनर्विचार। मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा ने कोई विधेयक बना के राष्ट्रपति साहब का भेज दिया, अब तो राष्ट्रपति साहब का हाथ बंधा हुआ है भैया, विधेयक को रद्द नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? मान लीजिए राष्ट्रपति साहब को कोई विधेयक पसंद नहीं आया, तो रद्द तो करेंगे नहीं भैया, हाथ उनका बांध दिया गया है। तो क्या कर सकते हैं भैया? तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यानी कि वो कह सकते हैं कि राज्यसभा आपने जो विधेयक मेरे पास भेजा है उसमें कुछ गड़बड़ी है, आप उसमें कुछ परिवर्तन कर लीजिए। तो मन करेगा तो लोकसभा या राज्यसभा उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे, और नहीं तो फिर वही विधेयक यदि राष्ट्रपति साहब का भेज देते हैं तो राष्ट्रपति साहब का यह कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं समझिए जबरदस्ती है कि राष्ट्रपति को उस पर साइन करना ही करना पड़ेगा। यानी कि जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तब मन करेगा तो कुछ परिवर्तन करेगा, नहीं तो वही विधेयक फिर लौटा देगा, तब राष्ट्रपति साइन करना उनके लिए बाध्य होंगे। यह था आपका दूसरा प्रतिक्रिया। फिर आपका तीसरा है जेबी वीटो। आप हो जानते हैं जेबी वीटो मतलब मान लीजिए कोई विधेयक आ रहा है राष्ट्रपति साहब के पास, अब राष्ट्रपति साहब का हाथ बंधा हुआ है भैया, रद्द तो करेंगे नहीं, और वो जानते हैं कि हम पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, इचोटा फिर भेज देगा, वही विधेयक गड़बड़ा जाएगा। तो राष्ट्रपति साहब के पास एक पावर दिया जाता है जेबी वीटो, यानी कि वो विधेयक को न तो रद्द करेंगे और न ही पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, बल्कि अपने पास ही रख लेंगे। इसको हम जेबी वीटो कहते हैं। ऐसा हुआ भी था, एक बार एक नियम आया था, एक बार एक आपका विधेयक आया था, डाक संशोधन अधिनियम। अजीब हाल था, उसमें कहा गया था कि आपका जो डाकिया होता है ना, बीच में केहू की चिट्ठी पढ़ के मतलब फाड़ के पढ़ सकता है। अब बताइए लोगों के प्राइवेसी का हनन हो रहा है कि नहीं? अब पता नहीं आदमी चिट्ठी में क्या लिखता है भैया। अब पहले के जमाना में मोबाइल फोन नहीं होता था, आदमी प्रेम पत्र भी भेजता होगा, तो क्या आप किसी का चिट्ठी पढ़ लेंगे? उस समय यह विधेयक पारित कराने के लिए राष्ट्रपति साहब के पास भेजा गया। उस समय राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। कहा कि रे छोटा हम डाक संशोधन अधिनियम है, यानी कि कौन चिट्ठी पढ़ सकता है, रुक बता रहे तो के विधेयक को रद्द नहीं कर सकते, हाथ बंधा हुआ है उनका, पुनर्विचार के लिए लौटाएंगे, जानते थे यदि लौटाएंगे चोटा फिर भेज देंगे सब। कहा कि जेबी वीटो कर लिए, यानी कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया है। आपका यह था, यानी कि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति 3 प्रकार से प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। इसकी चर्चा अनुच्छेद 111 में की गई है। यानी कि एक 3 बार आया है, यानी कि राष्ट्रपति साहब के पास 3 पावर होती है जो किसी विधेयक पर वो आजमा सकते हैं। अगला आपका आता है अनुच्छेद 112। अनुच्छेद 112 में बजट की चर्चा की गई है। अब ये बजट क्या होता है भैया? तो देखिए
अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में बताया गया। जो बजट होता है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। देखिए हमारा जो मूल संविधान है ना, इसमें बजट की कहीं पर भी चर्चा ही नहीं की गई है। अब कहेंगे ये कैसे भैया? तो देखिए बजट नाम से स्पष्ट होता है, इसमें पैसा के लेन देन की बात की गई है, लेकिन इसमें पैसा के लेन देन की बातें नहीं होता है। तो बजट जो है हमारे मूल संविधान में इसकी चर्चा नहीं की गई है, बल्कि बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। क्या बजट की हमारे मूल संविधान में चर्चा की गई है? नहीं की गई है। उसके स्थान पर किसकी चर्चा की गई है भैया? वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। अब जो बजट होता है वो बजट प्रस्तुत कहां होता है? लोकसभा की राज्यसभा। हमने आपसे पहले ही बता दिया कि जो बजट प्रस्तुत होगा यानी कि जो बजट प्रारंभ होगा वो लोकसभा से ही प्रारंभ होगा। अब बजट को प्रारंभ करने प्रस्तुत करने का अधिकार किसको दिया गया है? राष्ट्रपति साहब को दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति साहब प्रस्तुत नहीं करते हैं, वो किसी मंत्री से कराते हैं। और वो मंत्री कौन होता है भैया? वित्त मंत्री से बजट को प्रस्तुत कराते हैं। अब आप सोचेंगे कि मान लीजिए संसद में बजट प्रस्तुत हो गया तो आप पैसा निकालेंगे, 1 रुपया नहीं निकल पाएगा। आप बजट प्रस्तुत करके संसद में 1 रुपया नहीं निकाल सकते हैं। बजट में खाली बताया जाता है कि कौन कौन सा विकास वाला काम करना है। पैसा निकालने की तो अलग प्रक्रिया होती है, उसके लिए हम पढ़ाएंगे अभी आपको। यानी कि अब बजट से पैसा नहीं निकालते हैं। बजट में केवल इस बात की चर्चा की जाती है कि कौन कौन से विकासात्मक कार्य करने हैं, यानी कि कौन कौन सा विकास वाला काम करना है, बजट में इसी की चर्चा की जाती है। बजट से आप 1 रुपया नहीं निकाल सकते, किसी प्रकार की कोई पैसा आप निकाल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आपका उत्तर प्रदेश में चुनाव पड़ा हुआ है, मुख्यमंत्री का चुनाव होगा भैया, तो इसमें क्या करेंगे लोग? नेता लोग आएंगे लोग और मंच पे चढ़ के खूब लंबा लंबा भाषण देंगे लोग। ले भैया आप हमको वोट दीजिए, हम आपका चीनी मिल चालू कराएंगे, सड़क गांव गांव में आपका सड़क बना देंगे, सड़क पर प्लेन उतर सकता है। मतलब बहुत बड़ा बड़ा भाषण देंगे लोग। वो भाषण क्या हो जाएगा? बजट हो जाएगा। कम होगा वो? कुछ नहीं होगा। यानी कि आप बजट प्रस्तुत करके आप धन को नहीं निकाल सकते हैं। बजट में केवल उसी की चर्चा हो जाती है जो काम हमको कराना है। आप लोग देखते कि हैं कितना बढ़िया बढ़िया बजट आता है, नेता लोग आते हैं लोग तो क्या क्या कहते हैं लोग मंच पे चढ़ के, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको रोजगार दिलाएंगे। रोजगार कहाँ गया भैया? यानी कि बजट में सिर्फ भाषण यानी कि बातचीत की चर्चा की जाती है। कौन कौन से विकासात्मक कार्य कराने हैं, करने नहीं है, कराने हैं, बजट की चर्चा की जाती है। बजट में क्या क्या चर्चा की जाती है? यानी कि आय प्लस व्यय, यानी कि पैसा कितना आएगा और खर्च कितना होगा। यदि इन दोनों की चर्चा की जाती है तो उसे हम बजट कहते हैं। क्या हमारे मूल संविधान में बजट की चर्चा की गई है? नहीं की गई है। उसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा की गई है। अब देखिए यह जो बजट होता है ना, बजट से हम 1 भी रुपया को नहीं निकाल सकते हैं। बजट में आय प्लस व्यय की चर्चा की जाती है। आय मतलब कितना पैसा सरकार के पास आ रहा है और उस पैसा से सरकार कितना खर्च कर रहा है, कौन कौन से काम करेगा, इसकी चर्चा बजट में की जाती है। यह जो बजट होता है वो 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा भैया? एक आपका होता है अंतरिम बजट और एक होता है आम बजट। इसको समझिए, अंतरिम बजट और आम बजट क्या होता है। देखिए जब बजट का जो लेखा जोखा होता है 1 साल का पूरा प्रस्तुत कर दिया, यानी कि हर साल बजट को प्रस्तुत किया जाता है, मतलब कितना पैसा आया है और खर्च कितना हुआ है, इसका रिपोर्ट यदि 1 साल पर लगा दे रहे हैं आप तो उसे आम बजट कहते हैं। यानी कि 1 साल पर लगाया गया बजट का रिपोर्ट आम बजट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, वो आप मान लीजिए गवर्नमेंट है, वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक आपका रिपोर्ट लगा दी, भैया 1 साल हो गया, 1 साल हुआ कि नहीं। यदि इतना दिन का रिपोर्ट लगा दी तो आपका भैया कौन सा बजट हो जाएगा? आम बजट हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, मान लीजिए आपका अप्रैल में चुनाव पड़ गया, अप्रैल में तो इसका पास बजट कहां से लगाएगा? यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक बजट लगा पाएगा भैया। तो क्या ये साल भर का बजट लगा पाया? नहीं लगा पाया। वैसे बजट को हम अंतरिम बजट के नाम से जानते हैं। यानी कि यदि आधवा बजट लगाया तो उसे अंतरिम बजट कहेंगे और यदि बजट पूरा लगा दिया तो उसे हम आम बजट कहते हैं। यह था आपका बजट के 2 प्रकार। हम आपसे क्वेश्चन पूछते बताइएगा, क्या हमारे मूल संविधान में बजट की चर्चा की गई थी? नहीं की गई थी। बजट के स्थान पर किसकी चर्चा की गई? अंतरिम बजट की चर्चा की गई। क्या हम बजट से धन निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। बजट में किस चीज की चर्चा होती है कि कौन कौन से विकासात्मक कार्य करने हैं। बजट कहां से लिया गया? भैया फ्रेंच भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। इसकी चर्चा किसमें की गई है? अनुच्छेद 112 में। क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, जवाब भी खुद दीजिए। अब देखिए अनुच्छेद 111 में क्या कहा गया है कि किसी विधेयक पर राष्ट्रपति 3 प्रकार से प्रतिक्रिया को दे सकते हैं। विधेयक को रद्द कर सकते हैं, लेकिन 42वां संविधान संशोधन हाथ को उनको बंद दिया गया है। यानी कि अब राष्ट्रपति किसी विधेयक को रद्द नहीं कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। यानी कि कह देंगे इस विधेयक में आप कुछ परिवर्तन कर लीजिए, ये गड़बड़ है। तो मन करेगा तो लोकसभा या राज्यसभा परिवर्तन करेगा, नहीं तो वैसे ही भेज देगा। या तो राष्ट्रपति जय भी वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। यह था आपका अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 112, यानी कि बजट की चर्चा की गई है। इस प्रकार हम लोग अनुच्छेद 112 तक को समझ लिया। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ निरंतर बने रहिए। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।